हमने एक परिवार बनाया है जिसका नाम कॉम्पिटिटिव आइज है। और धीरे धीरे बेतिया में एक परिवर्तन आया। प्राकृतिक परिवर्तन चाहता है और परिवर्तन के तहत हम लोग ये कॉम्पिटिटिव आइज को लेके आए हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम तीनों शिक्षक एक साथ इकट्ठा हुए हैं और जो लोग जानते हैं या नहीं भी जानते हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि हमने एक परिवार बनाया है जिसका नाम कॉम्पिटिटिव आइज है, जो कंपटीशन की दुनिया के लिए बना है। जिसको भी कंपटीशन की तैयारी करनी है वो हमारे परिवार के साथ जुड़ सकता है। हम तीनों खड़े हैं जो अपने अपने क्षेत्र में एक पहचान बना के खड़े हैं, इस शहर में एक पहचान बना के खड़े हैं। हमारे बाईं साइड में रवि सर, जिनका द प्लेटफॉर्म विजन क्लासेस के नाम से एक क्लासेस चलता था। हम किसी और संस्थान के साथ जुड़े थे। हमारे अनीस सर हैं जिनका संस्थान सीबीएसई टारगेट जोन के नाम से चलता है। इन सब की अपनी अपनी उपलब्धि है। मैं सबसे पहले सर का इंट्रोडक्शन करना चाहूँगा कि सर जो अपना संस्थान चलाते थे, अब ये संस्थान कन्वर्ट होके कॉम्पिटिटिव आइज में हो चुका है, लेकिन सर की उपलब्धियों को नदारद करना, उनको भूल जाना, ये हमारी कमी रहेगी। सर ने जो उपलब्धि अपने जीवन में हासिल की है, पिछले 7 से 8 सालों में सर ने जो शहर में उपलब्धियां हासिल की है, उसे गिनाना बिल्कुल हमारी जिम्मेवारी है। भले ही हम एक नए परिवार की ओर मूव कर गए हैं, लेकिन हमारा पुराना जो रिकॉर्ड रहा है, हमारे सर का जो पुराना रिकॉर्ड रहा है, उसे बताना भी जरूरी है। तो मैं बताना चाहूँगा कि इस साल 2025 तक, अभी तक सर ने, इस बार की बात करें तो सिर्फ 30+ रिजल्ट इन्होंने एसएससी जीडी, बिहार पुलिस, इन सब में इन्होंने दिया है। जिसमें एसएससी के बच्चे हैं, एसएससी जीडी के भी बच्चे हैं, बिहार पुलिस के भी बच्चे हैं। मैं जिस संस्थान के साथ जुड़ा था, बहुत सारे लोग जानते भी हैं वहाँ से कितने रिजल्ट अभी तक हम दे चुके हैं। अगर अनीस सर की बात करें तो अनीस सर अपने सीबीएसई टारगेट जोन के लिए बहुत सारा मेहनत की है, बहुत सारा अपने पहचान बना है इस शहर में, और इन्होंने 22 और 23 में डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी दिया है इंटर रिजल्ट में। उसके अलावा इनके पढ़ाए गए बच्चे आईआईटी में या ट्रिपल ई में जाकर अपना एडमिशन लेके और पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमने पूरी कोशिश की है कि हमारा एक परिवार जो हो वो एक बेहतरीन परिवार हो, और कॉम्पिटिटिव आइज एक परिवार जो इस शहर का सबसे आगे जाने वाले परिवार बने कंपटीशन की दुनिया में। तो हम चाहते हैं कि हमारे सर लोग भी इस पर 2 शब्द बोलें। सबसे पहले मैं मौका देना चाहता हूँ रवि सर को, जो अपनी उपलब्धियों को अपने मुंह से बोलें, ताकि इनको भी लगे कि हमने अपने जीवन में क्या हासिल किया है। थैंक यू प्रवीण सर। और जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव आइज के श्रोता हैं उनको भी तहे दिल से हमारे परिवार में स्वागत है। जब मैं पहली बार 2018 में बेतिया में आया था तो यहाँ पे किताब का चलन था और टीचर्स किताब से बच्चों को पढ़ाते थे। जब मैं नया आया तो मैंने अपना क्लास नोट्स दिया। काफ़ी स्ट्रगल का सामना करना पड़ा। अगर 10 बच्चे क्लास में आते थे तो 6 बच्चे पक्का बाहर चले जाते थे। क्यों? क्योंकि मैं क्लास नोट्स से क्वेश्चन पढ़ाता था। लेकिन अच्छा हुआ जब 2018 का एग्जाम हुआ, रेलवे ग्रुप डी या विभिन्न जितने भी एग्जाम हुए, उसमें क्लास नोट्स का बड़ा वैल्यू बढ़ा। क्वेश्चन काफ़ी डायरेक्ट एग्जाम में टैली किए और धीरे धीरे बेतिया में एक परिवर्तन आया। सारे टीचर्स बुक छोड़ छोड़ के नोट्स पढ़ाना चालू कर दिया और आज देखिएगा बेतिया में लगभग तमाम टीचर्स नोट्स से ही क्वेश्चन को पढ़ाते हैं, चाहे जितने भी टीचर्स हो। फिर मैंने धीरे धीरे अपने नोट्स को अपडेट किया और उसके अपडेट करते करते इतना हुआ कि इस बार जो यूपीएससी सीडीएस का एग्जाम लिया उसमें 6-7 क्वेश्चन अपने नोट से हुबहू टैली किए थे। मैंने एक वीडियो बना के उसको अपने चैनल से, यूट्यूब चैनल से या फेसबुक से बच्चों के सामने या गार्जियन के सामने उसको पेश भी किया। फिर अगला एग्जाम हुआ यूपीएससी सी सेट का, उसमें भी 6 क्वेश्चन हूबहू एकदम क्लास नोट से, मैं टाइप्स की बात नहीं कर रहा हूं, हूबहू डिट्टो क्वेश्चन जो ऑप्शन के साथ टैली किए थे। तो ये धीरे धीरे मेहनत करना, बच्चों के प्रति जागरूक रहना, नए नए क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, सिलेबस कैसे चेंज हो रहा है, इसको देखना और अपने नोट्स को डायरेक्ट बदलते रहना। इसका फल मिला कि डायरेक्ट क्वेश्चन, चाहे यूपीएससी सीसेट हो, चाहे सीडीएस हो, पिछले साल यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, सीजीएल का क्वेश्चन हुआ था, वहां भी क्वेश्चन टैली किया था। मैंने एक मैराथन क्लास लिया था एवरेज का, 37 क्वेश्चन मात्र पढ़ाया था। डिट्टो क्वेश्चन ऑप्शन के साथ यूपी पुलिस री एग्जाम में क्वेश्चन टैली किया। तो मैंने सारा चीज ला के दिखाया और 2022 तक मेरे पास काफी कम बच्चे सिलेक्शन लिए थे। मैंने एक इंटरव्यू दिया था 2022 में, लगभग 20-22 बच्चे ही मेरे यहाँ सिलेक्शन लिए थे। लेकिन 22 से ये 25 का जो जर्निंग है, अभी 100+ बच्चे सिलेक्शन ले चुके हैं। इस साल केवल 30 से ज्यादा बच्चों ने सिलेक्शन लिया है।
SSGD के सब CISF के पोस्ट पे हैं, बिहार पुलिस, इंडियन रेलवे, टेक्नीशियन, इन सभी पदों पे बच्चे हमारे यहाँ सिलेक्शन लिए हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब बच्चे आते हैं और बोलते हैं कि सर मेरी सफलता में आपका बहुत बड़ा योगदान है। 5 बच्चों ने BPSC टीचर में भी सिलेक्शन लिया है, जिसमें से एक बच्चा हाई स्कूल में सिलेक्शन लिया है और बाकी सब मिडिल स्कूल या प्राइमरी स्कूल के हैं। तो कल एक लड़की का कॉल भी आया था कि सर आपको अभी तक मैं याद हूँ, मेरी पहले स्टूडेंट थी, लेकिन उसका यहीं योगा पट्टी में मिडिल स्कूल में सिलेक्शन हुआ है। बड़ा अच्छा लगता है बच्चे जब फ़ोन करके बोलते हैं कि मेरे योगदान में आपका बहुत बड़ा योगदान है, मेरे सफलता में आपका बहुत बड़ा योगदान है। तो हम लोग बस यही काम कर रहे हैं। परवीन सर हमारी टीम में नए जुड़ रहे हैं, रीजनिंग के एक्सपर्ट हैं। GK GS, देखिए GK तो बेतिया में सब लोग पढ़ाते थे, लेकिन GS के फैकल्टी की बहुत कमी थी। तो पहली बार हमारे इंस्टीट्यूट ने एक पहल किया कि एक स्पेशल टीचर GS के लिए है, और इसके लिए हम लोगों ने संपर्क किया सर से। 2023, 24 और 22-23 में तो इनका जिला टॉपर रहा। 22 हो और 23 हो, 2 साल लगातार इनका जिला टॉपर रहा। तो मैथ रीजनिंग के साथ सर GS में अपना योगदान देंगे। और जो रिजल्ट थोड़ा बच्चे पिछड़ जा रहे थे SSC में, रेलवे में, अब इनके योगदान से हम लोग इसको और आगे तक ले जाएंगे। और इंग्लिश की फैकल्टी की बात चल रही है, क्योंकि बिना इंग्लिश के SSC, CGL, CHSL, CPO यहां से निकाला नहीं जा सकता। तो इसमें भी हम लोग पहल कर रहे हैं और हमारी टीम इसको निरंतर आगे करेगी और बच्चों को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू। धन्यवाद रवि सर। जब हमने एक संस्थान को छोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश की, तो सबसे पहला नाम अगर मेरे जहन में आया था तो रवि सर का आया था। इनकी खासियत यह है कि जैसे मैं हमेशा, बच्चे मुझे कहते हैं कि प्रवीण सर आप बहुत अपडेट रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि एक रवि सर है बेतिया शहर में जो सबसे ज़्यादा अपडेट रहते हैं। और मुझे अपडेट लोग बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो हमेशा आगे वाली चीज़ों को बताते हैं। क्योंकि अगर 2026 का आपको एग्ज़ाम देना है तो 2025 के प्रश्नों को आप जब तक नहीं बनाएंगे 2026 पे आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए हम रवि सर से जुड़े और हम एक ऐसी टीम बनाने जा रहे हैं जहां बच्चा अगर सितंबर में एग्जाम देने जा रहा है और अगर अगस्त में कोई एग्जाम हुआ है, तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि अगस्त का प्रश्न बना के तब सितंबर के एग्जाम में बैठे। ऐसे पैटर्न हम व्यवस्था करने जा रहे हैं। अभी तो हमारा ब्रांच दुर्गा मंदिर है, लेकिन आने वाले समय में हमारा मेन ब्रांच आपको पता होगा सुप्रिया रोड सिटी कार्ड के बगल में आएगा। वहाँ पर एक भव्य शुभारंभ भी होगा जहाँ आप सबको दिखेगा भी। तो चलिए अब हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं अपने अगले सर से, अनीस जी से, जो हमारे GS के फैकल्टी हैं। और हम वादा करते हैं कि इनके आने से हमारा टीम और भी मजबूत होगा, GS में सबसे मजबूत, क्योंकि रेलवे का डिपार्टमेंट जो है वो पूरी तरह से GS पर टिका होता है। इसलिए इनके आने से हमारी टीम और भी मजबूत होगी। तो चलिए मिलता है अनीस सर से। थैंक यू परवीन सर। आपने जो विश्वास दिलाया है कॉम्पिटिटिव आइज के लिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस संस्थान के साथ कदम से कदम मिला के चलूँ और एक नई उपलब्धियों को हासिल करने के लिए हम लोग सब साथ में मिल के काम करें। और आगे उपलब्धि में शामिल होने के लिए आप सभी कॉम्पिटिटिव आइज फैमिली से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।